ज्ञापन देने आए, किन्हें ज्ञापन देने आए, क्या मांगे हैं? हम रामलाल कश्यप, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से, और आज सब पदाधिकारी और सदस्य इस जनपद बरेली के अंदर 1945 ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं। हम अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय संघ के आह्वान पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और आज के जो 5 सूत्रीय जो मांगे हैं हमारी, अगर ये पूरी नहीं करी गई 22 नवंबर तक, तो 23 नवंबर तक हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है। हम विधानसभा के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख ग्रामीण सफाई कर्मचारी कार्यरत है। 1 लाख ग्रामीण सफाई कर्मचारी 23 नवंबर को विधानसभा घेरने का कार्य करेगा। कौन कौन 5 सूत्री कौन कौन सी मांग? सबसे पहले प्रमोशन की मांग है नंबर 1 पे। जितने भी सरकारी विभाग हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत सरकार के अंदर, सभी विभागों में प्रमोशन की व्यवस्थाएं हैं। हमारे पंचायती राज विभाग में भी प्रमोशन की व्यवस्थाएं हैं। हमारे विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोशन होकर एडीओ पंचायत बनेगा, एडीओ पंचायत प्रमोशन होकर डीपीआरओ बनेंगे, डीपीआरओ प्रमोशन होकर डीडी पंचायत बनेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा सफाई कर्मचारी वो कोई प्रमोशन की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। नंबर प्रमुखता की मांग हमारी सबसे पहले ये है। और दूसरी मांग हमारी है सेवा नियमावली। हम लोगों को भर्ती कर लिया 2008 में। राजकीय सेवा नियमावली के अंतर्गत हम पूरी तरह से राजकीय कर्मचारी हैं, लेकिन विभागीय सेवा नियमावली हमारी आज तक नहीं बनी गई है। दूसरे नंबर की मांग हमारी सेवा नियमावली को बनाया जाए। तीसरी मांग हमारा पंचायत सेवक। हम सफाई कर्मचारी के पद पर हैं। सफाई कर्मी पद नाम चेंज करके कोई शासन सरकार पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सफाई कर्मचारी पद नाम चेंज करके पंचायत के हम कर्मचारी, तो पंचायत सेवक हमारा नाम कर दिया जाए। चौथी मांग हमारी प्रमोशन की है। उसकी प्रधानों के नियंत्रण से मुक्ति। ऐसी विडंबना है, किसी भी सरकारी कर्मचारी के पेरोल पे, वेतन मांग पत्र पे जनता का चुनाव प्रतिनिधि हस्ताक्षर नहीं करता है। हम 29 दिन कार्य करें, मेहनत से थैली खींचे। कोरोना काल में हमने मेहनत से कार्य किया। चुनाव के जितने कार्य संपादन होते हैं, शासकीय कार्य जितने संपादन होते हैं, हम पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं। लेकिन 29 दिन काम करने के बाद हमें प्रधान जी के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। प्रधान जी, हम पे कृपा कर दो, हमारे वेतन मांग पत्र पे हस्ताक्षर कर दो, जिससे हमारा वेतन निकल जाए। ये प्रधान का नियंत्रण खत्म होना चाहिए। 5वीं हमारी पुरानी पेंशन है, इसे मतलब बहाल किया जाना चाहिए। ये मांग हम और बताना चाहते हैं पुरानी पेंशन की। ये मांग अभी तो सरकारी कर्मचारियों की है, ये आम पब्लिक की मांग बनने जा रही है। क्योंकि जो जनता के बच्चे जो पैदा होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मांगेंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, ये आम जनता की मांग होने जा रही है। आज आप ज्ञापन देने आए, किन्हें ज्ञापन देने आए, क्या मांगे हैं? हम रामलाल कश्यप, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से, और आज सब पदाधिकारी और सदस्य इस जनपद बरेली के अंदर 1945 ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं। हम अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय संघ के आह्वान पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और आज के जो 5 सूत्रीय जो मांगे हैं हमारी, अगर ये पूरी नहीं करी गई 22 नवंबर तक, तो 23 नवंबर तक हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है। हम विधानसभा के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख ग्रामीण सफाई कर्मचारी कार्यरत है। 1 लाख ग्रामीण सफाई कर्मचारी 23 नवंबर को विधानसभा घेरने का कार्य करेगा। कौन कौन 5 सूत्री कौन कौन सी मांग? सबसे पहले प्रमोशन की मांग है नंबर 1 पे। जितने भी सरकारी विभाग हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत सरकार के अंदर, सभी विभागों में प्रमोशन की व्यवस्थाएं हैं। हमारे पंचायती राज विभाग में भी प्रमोशन की व्यवस्थाएं हैं। हमारे विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोशन होकर एडीओ पंचायत बनेगा, एडीओ पंचायत प्रमोशन होकर डीपीआरओ बनेंगे, डीपीआरओ प्रमोशन होकर डीडी पंचायत बनेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा सफाई कर्मचारी वो कोई प्रमोशन की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। नंबर प्रमुखता की मांग हमारी सबसे पहले ये है। और दूसरी मांग हमारी है सेवा नियमावली। हम लोगों को भर्ती कर लिया 2008 में। राजकीय सेवा नियमावली के अंतर्गत हम पूरी तरह से राजकीय कर्मचारी हैं, लेकिन विभागीय सेवा नियमावली हमारी आज तक नहीं बनी गई है। दूसरे नंबर की मांग हमारी सेवा नियमावली को बनाया जाए। तीसरी मांग हमारा पंचायत सेवक। हम सफाई कर्मचारी के पद पर हैं। सफाई कर्मी पद नाम चेंज करके कोई शासन सरकार पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सफाई कर्मचारी
पद नाम चेंज करके पंचायत के हम कर्मचारी तो पंचायत सेवक हमारा नाम कर दिया जाए। चौथी मांग हमारी प्रमोशन की है, उसकी प्रधानों के नियंत्रण से मुक्ति। ऐसी विडंबना है किसी भी सरकारी कर्मचारी के पेरोल पे वेतन मांग पत्र पे जनता का चुनाव प्रतिनिधि हस्ताक्षर नहीं करता है। हम 29 दिन कार्य करें मेहनत से, थैली खींचे। कोरोना काल में हमने मेहनत से कार्य किया। चुनाव के जितने कार्य संपादन होते हैं, शासकीय कार्य जितने संपादन होते हैं, हम पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं। लेकिन 29 दिन काम करने के बाद हमें प्रधान जी के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, प्रधान जी हम पे कृपा कर दो, हमारे वेतन मांग पत्र पे हस्ताक्षर कर दो जिससे हमारा वेतन निकल जाए। ये प्रधान का नियंत्रण खत्म होना चाहिए। 5 में हमारी पुरानी पेंशन है, इसे मतलब बहाल किया जाना चाहिए। ये मांग हम और बताना चाहते हैं पुरानी पेंशन की। ये मांग अभी तो सरकारी कर्मचारियों की है, ये आम पब्लिक की मांग बनने जा रही है। क्योंकि जो जनता के बच्चे जो पैदा होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी में आएंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, ये आम जनता की मांग होने जा